नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां 10 साल पहले एक लड़की के साथ जघन्यता हुई, उससे विभत्स, निर्भया से विभत्स। निर्भया का मामला आपको याद है। उस घटना के बाद पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर गए थे। कानून की किताब में बदलाव कर दिया गया। लॉ कमीशन बना था, कानून की किताब में बदलाव कर दिया गया और लगा कि इसके बाद देश में कोई भी घटना नहीं घटेगी। निर्भया के कांड से कुछ दिन पहले दिल्ली के कांझावाला में निर्भया जैसी एक लड़की के साथ जघन्यता हुई। उसी तरह की या उससे भी ज्यादा जघन्य अपराध हुआ। 3 दोषियों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से फांसी की सजा हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। चौंक गए ना आप? जब आपसे कोई पूछेगा भविष्य में कि देश में रेप की घटनाएं रुकती क्यों नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बता देना कि देश की अदालतें ऐसी घटनाओं से, ऐसे मामलों को लेकर सहिष्णु हो गई हैं। बता देना कि देश की अदालतों के माय लॉर्ड्स सहिष्णु हो गए हैं। उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं मर गई हैं। बता देना कि ऐसी माओं को न्याय देने के लिए इस देश के कानून पर्याप्त नहीं है। बता देना कि इस देश में बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अदालतें उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, उन्हें न्याय नहीं दे सकती। बहुत पीड़ा के साथ मैं इस खबर को रिपोर्ट कर रहा हूं। हमारे साथ वो अभागन मां है जिनकी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी। न्याय की उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट आई थी कि अगर फांसी की सजा बहाल रही तो उनकी बेटी की आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। रोते रोते आंख के आंसू सूख गए हैं। समझ में नहीं आता क्या पूछूं, लेकिन पूछना पड़ेगा, इसलिए कि आप जो कहेंगी अदालतें न सुने, देश तो सुनेगा ही। क्या कहेंगी आप? यही कहूँ, जिस उम्मीद से आज आए थे तो उम्मीद सारा कुछ नहीं रहा। सोचा फांसी यहाँ से 11 साल बाद इंसाफ मिलेगा तो क्या पता सज़ा मिलेगी, इंसाफ मिलेगा हमको। कौन कहता है कि यहाँ आके देखा तो उनको बरी कर दिया गया एकदम से। या तो ऐसे दरिंदों को ऐसे बरी कर देंगे क्या? तो फिर तो बेटियों का जीना मुश्किल हो जाएगा, बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इसे न्याय का मंदिर कहा जाता है। न्याय की उम्मीद तो रही होगी ना? उम्मीद तो बहुत थी, उम्मीद लेके ही तो यहाँ मंदिर पहुँचे थे। पर यहाँ भी अंधा कानून हो गया हमारे। तो ये कि तो गरीबी है, हमारी मजबूरी है कि जो हम गरीब परिवार से, अगर थोड़ा वैसे होता, अमीर परिवार से होता, तो क्या पता कब का इंसाफ मिल जाता होगा हमें भी। इस पीड़ा को समझिए कि कुछ महीने बाद एक और घटना घटी और उसके बाद पूरे देश में उबाल आ गया था। पूरा समाज, पूरे लोग सड़कों पे आए थे। और जैसा मैंने कहा ना, निर्भया के मामले में क्या क्या हुआ आपने देख लिया। आईपीसी, सीआरपीसी, सब चीज़ों में बदलाव कर दिया गया, कानून की किताब में बदलाव कर दिया गया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड हो सकता है अलग होगा। आप ये इसलिए कह रही हैं कि आपको लगता है कि आप गरीब हैं, आपका बैकग्राउंड गरीबी का है, इसलिए आपके साथ न्याय नहीं हुआ? तो सबके लिए कानून बदला, तो मेरे लिए कहाँ बदला कानून? मिले तो उल्टा और बदल गया कानून कि जिसकी बेटी गई उसी को मतलब सजा दे दो और उनको बरी कर दो जो दोषी थे। तो हमारे लिए तो कानून बदला नहीं बदला बराबर, हमारे उल्टा हमारे लिए और बदल गया कानून। तो ये गरीबी का ही कारण तो बदला होगा, इसलिए बाकी तो क्या हो सकता है। जब ये घटना घटी थी उसके बाद ये दिल्ली में एक और घटना घटी निर्भया के मामले में, और आपने देखा कि किस तरह से सब लोग, सारे बड़े लोग सामने निकल के आए थे, पूरा देश निकल। तो आपको भी लगा होगा कि मेरे मामले, मेरी बेटी के मामले में भी कुछ इस तरह का न्याय मिलेगा मुझे? जब तो लग रहा था कि मेरी बेटी को भी इंसाफ मिल जाएगा, ऐसे न्याय हमें मिल जाएगा जैसे दामिनी को मिला। पर यहाँ देख के देखा तो 2 जगह से तो उम्मीद ठीक थी, पर यहाँ आके बिल्कुल हिम्मत टूट गई है अब। अब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आप? अब कहाँ जाएंगे? एक दिन जहर लाएंगे, वो खा देंगे बस, बाकी न्याय मिल जाएगा। और क्या करेंगे? देखिए, जहर खाना तो समाधान नहीं है, लेकिन
न्याय के मंदिर में आप आई थी, क्या दोबारा फिर गुहार करेंगी आप? गुहार तो कर रहे हैं कि चलो एक बार फिर दोबारा से हमारे फाइल को मतलब टटोल के देख लो, कहीं पर गलती हो गई, चूक हो गई तो उसको थोड़ा विचार विमर्श करो, उसको देखो, ताकि ऐसे नाइंसाफी ना हो किसी गरीब के साथ। आज तो हमारे साथ होकर किसी और के साथ होगी, ऐसी माँ तो ऐसी बेटी भी ऐसी माँ भी क्या कहाँ जाएगी। हम अनपढ़ लोग हैं, हमें तो कुछ लिखना पढ़ना बोलना भी नहीं आता है, तो हम करेंगे तो क्या करें अब आगे जाके। न्याय के मंदिर से उम्मीद न्याय की होती है, और जब इस तरह से न्याय नहीं मिलता तो आस्था दरकती है, और न्यायपालिका के प्रति आस्था दरकती है या दरकेगी तो ठीक नहीं होगा, न देश के लिए, न देश की आवाम के लिए, न लोकतंत्र के लिए। इसी देश में एक अदालत ने दोषी के साथ इसलिए रियायत बरती थी, आपने सुना होगा, कि कोर्ट की नज़र में उस दोषी ने उस 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था लेकिन मारा नहीं था, और कोर्ट की नज़र में वो दयालु था, इसलिए कोर्ट ने उसके साथ रियायत की थी। ये भी इस देश में हुआ, और इसीलिए तब मैं कहता हूँ कि जब कोई आपसे पूछे कि देश में रेप की घटनाएं रुकती क्यों नहीं हैं, तो आप बता दीजिएगा कि इसके लिए देश की अदालतें भी जिम्मेवार हैं। हमारे साथ योगिता भयाना है, जो इस ऐसे मामलों में पीड़ितों के साथ खड़ी रहती हैं, कानूनी लड़ाई, समाज के सामने उनकी बातें रखने के लिए। तो हमारे साथ हैं वो, उनसे भी समझते हैं, इसलिए कि जब फैसला आया तब से मैं देख रहा हूँ योगिता के आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं, चाहे वो निर्भया का मामला हो, चाहे और भी ऐसे रेप के मामले। योगिता हम हमेशा ऐसे मामलों में होती हैं। योगिता, क्या कहेंगी आप इस फैसले पर? मैं अभी मेरी स्थिति बहुत मतलब हमें ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिपेयर्ड थे, हम बात कर रहे थे, पिताजी और माताजी के साथ बैठे थे, पूरी 10 बजे हम यहाँ आ गए। हमें पूरी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, फांसी मिलेगी। हमने अभी ये भी चर्चा की कि फांसी ना हो, शायद लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाए, तो तब भी हमने सोचा कि नहीं, वो गलत होगा, इस बच्चे के साथ अन्याय होगा। पर उनकी रिहाई, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब ये तो दिल टूट गया हमारा। मैं सोचिए उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। हम तो सिर्फ इनके साथ थे, इन्होंने तो उसको जन्म दिया, उसको पाल पोस के बड़ा किया। वो अपना पहली नौकरी की पहली तनख्वाह लेके घर लौट रही थी जब इन दरिंदों की नज़र उस पर पड़ी, और उन्होंने जो ब्रुटैलिटी की, मुझे तो बताने में भी अभी शर्म आती है। पर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं ऐसे देश में हूँ जहाँ न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया, जो कि वो खुद ही लोअर कोर्ट ने, जिसने पूरी तहकीकात करके फांसी की सज़ा दी, फिर हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने उसको माफ़ कर दिया। और आप कोई भी तर्क दे दे, मुझे वो तर्क नहीं स्वीकार है। मैं शर्म से चूर हो रही हूँ कि मैं इस देश में हूँ जहाँ पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, और ये क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है। अभी पूरा ऑर्डर आया नहीं है, जानना पड़ेगा कि इनके माइंड में क्या चल रहा था। एक बात और मुझे समझना है, अभी एक बात और समझाइए कि आप सजेस्ट करेंगे इनको रिव्यू फाइल करने? हम जो भी लीगली, मुझे हमारे लॉयर जो भी हमें गाइड करेंगे हम करेंगे, पर ये तो एक अपने आप में बड़ा धब्बा है ना। पहले आप देखिए, आप क्या मिसाल दे रहे हैं। पहले बिल्किस बानो के आप आरोपियों को छोड़ देते हैं, रिहाई दे देते हैं। किरण नेगी, मतलब इस बच्ची के लिए पूरा देश आवाज़ उठा रहा था, नहीं भी उठाए तो आपको नहीं ऐसे जजमेंट्स देने चाहिए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतिहास माफ़ नहीं करेगा, इस न्यायालय को माफ़ नहीं करेगा। इस खबर से सब लोग आहत होंगे, जो भी सुनेगा, इसलिए कि अब तक सामान्यतया जब निचली अदालत से, हाई कोर्ट से किसी को फांसी होती है तो सुप्रीम कोर्ट से सामान्यतया उस फांसी को आजीवन कारावास में बदलने की रवायत रही है। सामान्यतया यही होता है। लेकिन हाल के दिनों में ये भी हुआ, रिमिशन लॉ में बदलाव किए गए, और वहाँ पर भी ये कहा गया कि रेप के मामले में, इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में रिमिशन के प्रावधान हटा दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ने इतने जघन्य अपराध में दोषियों को बरी कर दिया हो, तो सवाल तो बनते हैं, और ये सवाल सीधा सवाल है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर अदालत के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ, और ये मैं चाहता हूँ कि माय लॉर्ड्स इस फैसले पर एक बार फिर विचार करेंगे, क्योंकि ये न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।